देखिए, जो ग्रास रूट कॉमिक्स हमारा है, इसमें पहली चीज़ तो ये है कि चित्रकार होना कोई ज़रूरी नहीं है कि चित्रकार है, कलाकार है तो वही बना सकता है। और जो ड्राइंग हम लोगों की क्लास में सिखाई जाती है, स्कूल में सिखाई जाती है, वो नियमबद्ध होती है। रेशियो ना गड़बड़ हो, कलर डिफरेंस ना हो, नाप तौल बराबर हो, शेप ना गड़बड़ हो। लेकिन ग्रास रूट कॉमिक्स में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। बच्चा फ्री होकर वो जैसे चाहे वो बना सकता है। और अपने गृह ब्लॉक बर्डपुर में, जनपद सिद्धार्थनगर में, ये प्रोग्राम 12, 13, 14 मई को जुलाई में लगाया। सामग्री वहाँ सब उपलब्ध थी क्योंकि ऑलरेडी वो सामान कस्तूरबा में दिया जाता है। तो बच्चों को बताया ग्रास रूट कॉमिक्स के बारे में, फिर उनसे मुद्दों को ढूंढवाया। आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके परिवार में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर कॉमिक्स बनाया जा सकता है, या जिनको आप उचित समझते हो कि इस टॉपिक को कुरेदना ज़रूरी है, या इस टॉपिक को, इस मुद्दे को जनसाधारण तक पहुंचाना ज़रूरी है। ऐसे मुद्दों को ही सेलेक्ट किया गया और फिर उस पर कहानी लिखवाई गई। फिर उस कहानी पर हमने उनको बताया चित्रांकन करना कि कैसे होगा, कार्टून स्टाइल में। बच्चे अपना बनाते रहे, मिटाते रहे, बनाते रहे, मिटाते रहे, और एक शेप उन्होंने दिया और अपनी कहानी को विजुअल रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। और इस तरह से बच्चों ने कॉमिक्स को तैयार किया और सीखा। इसका बहुत अच्छी तरह उपयोग हो सकता है। सबसे पहला उपयोग तो इसका यह है कि बच्चों में एक्टिविटी बढ़ेगी, क्रियात्मक क्षमता, करके सीखने की, कुछ करने की। और इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। जब अपनी कार्यशाला चला रहा था तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें और बहुत ही क्रियाशील थे। दूसरी बात, हम इससे उनको ड्राइंग सिखा सकते हैं। जो लेसन हैं उनके, हमने बच्चों से पूछा भी कि अगर आपको कोई कहानी दे दी जाए तो क्या इस पर आप कॉमिक्स तैयार कर लेंगे? सब ने हाथ खड़े कर दिए कि हाँ सर, हम तैयार कर लेंगे इसको। तो इसका तो सबसे बड़ा उपयोग ये हो सकता है कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक हैं उसके लेसन को कॉमिक के रूप में ढाल कर सीखना बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि साइंस जैसे विषय को भी हम कॉमिक्स के माध्यम से बहुत आराम से सिखा सकते हैं। गणित हो, कोई भी विषय हो, हम उसको एक स्टोरी के रूप में दे के लेसन को और उस पर कॉमिक्स तैयार करके, तो बच्चों के लिए सीखना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि वो स्वयं कॉमिक्स बनाएंगे उस पर और मंथन करेंगे, और जब वो करके सीखेंगे तो ये जो है वो बहुत पावरफुल होगा और आसानी से सीख जाएंगे। मैं विनीता कुशवाहा, AVRC नवाबगंज गोंडा, और मैं यहाँ पर कॉमिक्स की प्रशिक्षण लेने के उपरांत जब मैं वहाँ गई अपने ज़िले में, तो मैंने वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स वगैरह हमारी थी टीचरों के बीच में पहले उस चीज़ को रखा। तो उनको ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जो बातें बहुत कठिन हैं उसको सरलता से अभिव्यक्त किया जा सकता है और सरलता से लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। फिर इसका मैंने एजुकेट किया। जो अभिभावक मीटिंग होती है हमारी, तो जब मीटिंग में बहुत सारी समस्याएं, जैसे बाल विवाह है और लड़कियों की एजुकेशन पे है, एजुकेशन के लिए बाहर भेजना, दूर विद्यालय जो है वहाँ भेजने की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पे जब अभिभावकों को बुलाया तो उनसे बातचीत जब की तो उन्होंने ये समस्या रखी। तो उस पर हम लोगों ने कार्टून बना करके कि कैसे लड़कियों को एजुकेशन सरलता से जो समस्याएं आ रही हैं उसको कार्टून के माध्यम से मैंने दिखाया कि अगर लड़कियां इकट्ठे होकर के, पहले एक एक लड़की जाती थी तो उसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ होता था, लेकिन जब अभिभावक मीटिंग में बच्चों और उनसे दोनों से बातचीत किया कि ग्रुप में बना करके बच्चे जाएं, स्कूल से शो अप किया उस कार्टून में हम लोगों ने, तो बच्चे ग्रुप बना के जब जा रहे थे तो उनके साथ घटनाक्रम नहीं हुआ। क्योंकि लोगों को भय था कि अगर ग्रुप में कोई छेड़छाड़ करते हैं तो शो होगा या मारपीट होगा या कोई केस होगा। इस तरह की घटनाएँ कम हो गई हमारे क्षेत्रों में। इसका विषय में प्रयोग किया जा सकता है जो बेसिक विभाग में, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो मूलतः उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, उनके गार्जियन इलिटरेट होते हैं। अधिकतम बच्चे हमारे बेसिक विभाग में ऐसे होते हैं। तो उनको जो पाठ इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं या साइंस, इंग्लिश बहुत कठिन लगते हैं, क्योंकि उनका मूलतः कोई एजुकेशन का लाइन नहीं होती, उनके घर में कोई फिट ऐसा बैकग्राउंड नहीं है।
तो उसको कार्टून के जो पार्ट बहुत कठिन हैं उनको कार्टून के माध्यम से सरलता से हम बच्चों को बताया जा सकता है। पहले मुझे लग रहा था कि मुश्किल काम है, लेकिन जब मैंने इसको प्रैक्टिकल रूप में ही 1 जुलाई से 11 जुलाई तक जब हमारे यहाँ पर ये हुआ कि स्कूल चलो अभियान, तो मैंने सर्वप्रथम पोस्टर ही बनाए। पोस्टर बना करके मेरे लिए नया प्रयोग था। मैं सोचा कि देखो मैं कर पाता हूँ या नहीं। मैं गांव में 15 उनकी फ़ोटोकॉपी बना करके स्कूल चलो अभियान से संबंधित मैंने प्रधान जी को और जो गांव के पूर्व प्रधान थे उनको बुला करके कहा कि भाई मेरा ये इस तरह से मैं करना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा यहाँ नहीं होगा, पहले तो लोग पर्चे चिपकाते थे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर मैंने जब जा कर के दीवारों पर उनको लगा दिया, प्रधान जी के यहाँ विशेष तौर से गाँव में जहाँ पर अधिकांश लोग आ गए, पंचायत घर में गाँव में 2-3 दुकान हैं परचून की, वहाँ पर मैंने उनको लगाया। तो बच्चे जागरूक है कि ये क्या है। यानी इस गांव में मोस्टली जहाँ पर लोग अनपढ़, बच्चे भी अनपढ़ हैं, उन्हें ये लगा कि कुछ है। लोग बड़े प्रभावित हुए इस बात से कि जब उनमें इसमें रोचकता लाया मैं। एक बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहा था उस कॉमिक्स को देख करके, उसका ये था कि प्रतिदिन घास लाता था केसू खोद करके, जब उसने देखा कि इसमें कुछ बात है वो मेरे पास आया, कहने लगे मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ। मैंने उसको जब पेंसिल दी तो वो उसने अपने जो खुरपा रखता था अपने साथ में, उसने उससे वही बनाया। मैंने उसका वाह बेटा आप तो बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। वो अगले दिन अपने बापू को ले आ पकड़ करके मेरे पास, और फिर उसने बताया कि नहीं मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। 5-7 लोग इकट्ठे किए और फिर उनको बताया उस लड़के के माध्यम से ही। नाम लिखा दे बापू चल तू मेरा स्कूल में, हर टाइम लिकड़ जा पछतावेगा लठ मारेगा धूल में। नाम लिखा दे होए नाम लिखा दे बापू चल तू मेरा स्कूल में। मैं अपने विद्यालय की दीवारों पर भी इस तरह से जब कॉमिक्स लगाए तो जहाँ पर बच्चे कहते थे पूर्व मास्टर जी तो लोग पढ़ने के लिए नहीं आते, मैं इस कॉमिक्स से विद्या से इतना प्रभावित हुआ हूँ कि बच्चे वास्तव में स्कूल में आ गए हैं। और उसके बाद में मैं प्रतिदिन ये काम कराता हूँ इस तरह। मेरा नाम उमा आर्या है। मैं लखनऊ में मलिहाबाद ब्लॉक में पूर्व माध्यमिक विद्यालय मल्हा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे ग्रास रूट्स कॉमिक्स के लिए यहाँ पे 2 दिन की वर्कशॉप हुई थी जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और उस कॉमिक्स में मैंने इस वर्कशॉप में मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे अच्छी चीज़ ये सीखी कि हम अपने मन की बात कॉमिक्स के माध्यम से कितनी अच्छी तरीके से कह सकते हैं, वो बातें जो शायद मैं खुल के किसी के सामने नहीं कह सकती। उन मुद्दों पे जिस पे मैं चर्चा नहीं करना चाहती, या मुझे ऐसा लगता है कि हमारी समाज हमें इजाज़त नहीं देता कि मैं डायरेक्टली उन मुद्दों पे बात कर सकूं। जब मैं वापस अपने विद्यालय गई तो मैंने ये पाया कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं इस कॉमिक्स को, जैसे मैं अपनी सारी बातें कह पा रही हूँ, क्या एजुकेशन फील्ड में इसका कोई प्रयोग है जो मैं आगे ले जाऊँ और हमारे बच्चे भी बजाय इसके कि मैं डायरेक्टली उनको बताऊँ कि कॉमिक्स क्या है, इस माध्यम से भी उन्हें कॉमिक्स तक पहुँचा सकूँ। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी, अधिकतर सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ पर मोस्टली इंग्लिश मैं ज़्यादा पढ़ाती हूँ 6th, 7th और 8th क्लास को। 8th क्लास में हमारे पास एक लेसन आया स्किल ऑफ जजिंग, तो मुझे बहुत टफ लगा क्योंकि बच्चे इंग्लिश पढ़ने में भी कतराते हैं, उनका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। हम ही सब जो उन्हें प्रैक्टिस कराते हैं वही वो बेचारे कर पाते हैं बच्चे, घर में इस तरह का माहौल उन्हें नहीं मिलता। तो मुझे लगा क्यों ना इस लेसन को मैं कॉमिक्स के माध्यम से ईजी बना दूँ। कि इस कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर थे उसको मैंने कहानी के माध्यम से कॉमिक्स पे उतारा, और छोटे छोटे डायलॉग्स के माध्यम से पूरे लेसन को मैंने 4 भागों में बांट करके कॉमिक्स की तरह बच्चों के सामने प्रस्तुत कर दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने उस कॉमिक्स को बजाय लेसन में जो वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इधर उधर बात कर रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, कॉमिक्स के माध्यम से उन्होंने उस पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा। इससे मुझे भी एक बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिला वो ये कि मैं इस कोशिश को आगे और भी चीज़ों में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ और विषय में भी डाल सकती हूँ। मैंने इसलिए समझा कि हिस्ट्री के लेसन इतने उबाऊ हो रहे हैं, इतने बोझिल हैं कि बच्चे हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते। तो मैंने हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स ऐसे चूज़ किए हुए हैं कि जिसको मैं कॉमिक्स के माध्यम से ढालूँ और बच्चे कम डायलॉग्स देखें, पढ़ें, लेकिन जो चित्र है उनके माध्यम से हमारी स्टोरीज़ को बहुत अच्छे से सीख सकें। यहाँ पर कॉमिक्स का प्रशिक्षण लिया और उसमें जाना कि कॉमिक्स न केवल पौराणिक कथाओं की ही चीज़ है, बल्कि कॉमिक्स को हम ग्रास रूट लेवल पर
यानी ज़मीनी मुद्दे जो हमारे छोटे छोटे मुद्दे हैं उन पर भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। इसी का प्रयोग हमने यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद में अपने विद्यालय में इसका प्रयोग किया। जो बच्चे विद्यालय नहीं आते थे उनके गार्जियंस को कॉमिक्स के माध्यम से जोड़ा, उनको वहाँ बताया कि विद्यालय में आने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और वहाँ जा कर के कॉमिक्स उनको दिखाया, वहाँ पर लगाया, और इससे हमारे बच्चे जो विद्यालय नहीं आते थे वो बच्चे विद्यालय जुड़ने लगे। साथ ही हमने बताया कि स्त्री शिक्षा, जो बालिका शिक्षा है, उसका इम्पोर्टेंस हमने अपने कॉमिक्स के माध्यम से बताया लोगों को। तो हमारे विद्यालय में जो बच्चियाँ जो कम आती थीं या घर वाले उनको रोक लेते थे, तो उनकी संख्या भी लगातार बढ़ने लगी। मई 2014 में मुझे एक मौका मिला ग्रास रूट कॉमिक्स की एक कार्यशाला को ज्वाइन करने का, जिसमें माननीय शरद शर्मा जी के माध्यम से हम लोगों को कॉमिक्स की बेसिक चीज़ें बताई गई, और जिसमें बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम अपने सामाजिक मुद्दों को और अपने जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को किस तरह से पेपर पर बहुत ही आसानी के साथ उकेर सकते हैं, जो कि कभी शायद मैंने ये सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से मैं अपनी बात को कह सकती हूँ। मेरे जीवन में एक घटना घटित हुई थी मेरे स्कूल में कि एक बच्ची थी जो कि स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स जो थे उसे आगे नहीं पढ़ाना चाहते थे। तो वहाँ पर जो है मैंने उनके पेरेंट्स से बात करी, और सारी लड़कियों के साथ और अपने स्कूल के बच्चों के साथ जब उनको प्रोत्साहित किया और उनको पढ़ाई का महत्व समझाया, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हमें अपने स्कूल में बच्चों को भेजना चाहिए। और मैंने A4 साइज़ के पेपर पर जब उसको बनाया तो मुझे लगा कि वाकई कितना अच्छा तरीका है, इस माध्यम से हम किस तरह से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारी कक्षा 6 से लेकर के 8 तक की पुस्तकों में कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो वाकई में कुछ बहुत टिपिकल थी, जो टीचर को ही पढ़ने में बहुत समस्या आती है, तो बच्चों तक कैसे आसानी से पहुंचाई जाए, इसके बारे में जब विचार चल रहा था तो एक कहानी निकल कर आई कक्षा 8 की मंजरी की पुस्तिका में से, दुख का अधिकार। इस पर लगा कि ये बड़ी कठिन है, उसको टीचर्स भी 4-4, 5-5 बार पढ़ते हैं, तब जा कर के उसका जो उसके अंदर थीम है, जो उसके अंदर बात कही जा रही है, वो आसानी से समझ में आ रही है। तो हम लोगों ने इस बात पर विचार किया कि इसमें और क्या किया जा सकता है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अभी हम लोगों ने कॉमिक्स की जो ट्रेनिंग ली थी उसमें कितने आसान तरीके से हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हो पाए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दुख के अधिकार पाठ पे कुछ ऐसा किया जाए। और फिर मैंने उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने उसमें से कहानी की शुरुआत, कहानी का अंत और बीच के जो मुख्य घटनाक्रम थे उनको निकाला। और उसको निकालने के बाद एक इस तरह की A4 साइज़ के पेपर पर, 2 A4 के साइज़ के पेपर पर इस तरह की कॉमिक्स का निर्माण किया। और जब मैंने उसको, उस स्टोरी को यहाँ पर, दुख का अधिकार स्टोरी को यहाँ इस तरह से जब मैंने उसमें डाला, तो सब लोगों ने जब उसको देखा तो बोले वाह, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, कितने अच्छे तरीके से हम इस दुख के अधिकार पाठ को, जिसे हम इतना कठिन समझते थे, कितने आसानी से समझ पा रहे हैं। टीचर्स ने इस चीज़ को कहा कि एक कहानी है जिसमें एक महिला है, उसका बेटा कल एक्सपायर हो गया है, कल उसका निधन हो गया है, और आज के दिन उसे जो है मंडी में खरबूजे बेचने के लिए आना पड़ा है। वो फुटपाथ पर बैठकर खरबूजे बेच रही है। तो उसके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं उन सभी को इस बात की जानकारी है कि इस महिला का बेटा कल ख़त्म हो गया है। तो वो सभी ये कह रहे हैं कि इसकी देखिए कि कल ही इनके घर में सूतक लगा हुआ है, और सूतक में तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, फिर भी ये महिला यहाँ खरबूजे बेचने के लिए आई है। तो सभी लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इनके खरबूजे कौन खरीदे। लेकिन वो बूढ़ी औरत क्या करे, वो भी बेचारी परेशान है। उसे अपने घर में जो भी कुछ था वो सब उसने अपने बेटे के अंतिम संस्कार में लगा चुकी थी। उसकी बहू जो थी बहुत बीमार थी, बच्चे घर पे खाना खाने के लिए परेशान थे, तो उनके लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी कि ये बूढ़ी स्त्री जो है ये बहुत परेशानी में है और इसके खरबूजों को कोई नहीं खरीद रहा है। लेकिन वो बूढ़ी औरत बैठी हुई ये सोच रही है कि अगर आज मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका तो क्या होगा। तभी उनके दिमाग में एक विचार आता है कि पिछले वर्ष हमारे पड़ोस में एक संभ्रांत महिला थी, काफ़ी अमीर। उनके बेटे के ख़त्म होने पर वो तो 2 महीने तक बेड पर पड़ी रही थी, और उनके आसपास डेली 2 डॉक्टर खड़े ही रहते थे। तो क्या इस गरीब स्त्री को अपने दुख का भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बेटे की मृत्यु होने पर कुछ थोड़ा दुख को समझ सके। लेकिन आज फिर भी उसे इस तरह के काम को करने के लिए आना पड़ा है।